श्री द्वारकाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी प्राण प्यारे की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री द्वारकाधीश चरण चरण। श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक देवा कपूर क्षत्रिय खड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री दो श्री जशोदा जी की सखी हैं। देवा कपूर को नाम प्रवीणा है लीला में। देवा कपूर की स्त्री को नाम रसलीना है। सो यहाँ श्री हरिराय जी इतना भाव प्रकाश ये दैवी जीवों पे करके हमको बता रहे हैं कि देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री दोनों श्री यशोदा जी की सखी हैं। देवा कपूर का नाम प्रवीणा है और देवा कपूर की स्त्री का नाम रसलीना है। सो दोनों यहाँ पे स्त्री पुरुष हुए। सो वार्ता प्रसंग पहलो। सो देवा कपूर के माथे श्री आचार्य जी ने श्री ललित त्रिभंगी जी की सेवा पधराई थी। सो देवा कपूर ने स्त्री सहित बहुत दिन श्री ललित त्रिभंगी जी की सेवा करी। पाछे देवा कपूर की देह छूटी, तब देवा कपूर की स्त्री ने बहुत दिन सेवा करी। यानी देवा कपूर ने खूब ललित त्रिभंगी जी की सेवा भली भांति से की। फिर उनकी देह छूटी, आसक्त हुए, इसलिए फिर उनकी स्त्री ने सेवा की। कितने दिन पाछे देवा कपूर की स्त्री की देह छूटी। सो तब वाके सगे संबंधीन ने या को अग्नि संस्कार कियो। ता पाछे घर आई, मंदिर के किवाड़ खोल के बेटान ने देखियो तो सगरी सामग्री ज्यों की त्यों स्थित है, परंतु श्री ठाकुर जी नहीं है। यानी श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शैया खाली पड़ी है। श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान भय। सो काहू को जानी न परी, ऐसे अंतर ध्यान भय। देवा कपूर के बेटा चारी हते, परी सेवा श्री ठाकुर जी उनते न कराए। अब यहाँ श्री आचार्य जी के सेवक देवा कपूर और उनकी स्त्री, यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी हमको बताना चाह रहे हैं, हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं कि देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री तो दोनों दैवी जीव थे, किंतु हर समय यह जरूरी नहीं होता है कि जब आप और आपकी स्त्री दैवी हो तो आपकी संतान भी दैवी हो। ये जरूरी नहीं है। मैंने कितने ही वैष्णवों को देखा है कि वह दैवी जीव हैं, सेवा में तत्पर हैं, किंतु उनके पुत्र पौत्रादि से त्रसित हैं। तो वो केवल श्री आचार्य चरण और श्री ठाकुर जी की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति सबसे दुर्लभ वस्तु ये कलिकाल में नहीं, पूरी सृष्टि में आदि काल से चलती आ रही है। ये मनुष्य देह मिलना और उसमें कृष्ण भक्ति मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए यहाँ भी एक दृष्टांत की तरह देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री की वार्ता से गोकुलनाथ जी हमें ये बता रहे हैं कि वे दोनों दैवी जीव थे। श्री आचार्य चरण ने श्री ललित त्रिभंगी जी उनके माथे पधराए, उनने भली भांति से सेवा करी, उनकी स्त्री ने और उनने, और दोनों भगवत लीला में प्राप्त हुए। किंतु श्री ठाकुर जी ने, उनके 4 बेटा थे, उनसे सेवा नहीं ली और अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ वार्ताकार तो नहीं, किंतु भाव प्रकाश में यह लिखते हैं कि यद्यपि नाम श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी के बड़े भाई के पास पाए हते, परंतु लौकिक वैदिक कार्य में आसक्त हते, ताते सेवा श्री ठाकुर जी ने न कराई। और श्री गोपीनाथ जी जिनको नाम दिए सो मर्यादा मार्गीय भय। अब ये बात मुझे खटक रही है कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। देखो,
बात यह है कि गोपीनाथ जी को मर्यादित रखने वाले और कोई नहीं, केवल हम ही हैं। किंतु हम ही ये भूल जाते हैं कि गोपीनाथ जी और कोई नहीं किंतु सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। और जो यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री आचार्य चरण स्वयं हैं, तो उनसे प्रकट होए हुए कौन हो सकते हैं ये हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि पूर्ण में से हमेशा पूर्ण ही निकलता है, उसमें से आधा अंश नहीं निकलता। तो श्री आचार्य चरण के जितने भी वंशज हैं वे स्वयं में स्वतः ही संपूर्ण हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप ही हैं। ये हम सब भली भांति जानते हैं, किंतु मुझे ये नहीं समझ आता कि ये कब से शुरू हुआ और किसने शुरू किया कि गोपीनाथ जी को पता नहीं क्यों अपने वल्लभ कुल में से अलग ही जानने लगे हैं। किंतु श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। ये आपके ध्यान में बोला जाता है कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिम, श्री वल्लभ के प्रतिनिधि स्वरूप श्री गोपीनाथ जी हैं। इसलिए आपको श्री वल्लभ से और श्री गोसाई जी से कदापि भिन्न नहीं जानना चाहिए। और बात ऐसी है कि जो वार्ताकार हैं श्री गोपीनाथ जी, विनने तो ये वार्ता में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि श्री गोपीनाथ जी ने नाम दिया तो वे मर्यादा मार्गीय हुए, इसलिए वे चारों बेटों को सेवा नहीं मिली। और रही बात श्री हरिराय जी की, आपने भाव प्रकाश में आज्ञा की, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा कि हरिराय जी ने अगर जो आज्ञा करी है तो बिल्कुल ही गलत की है, किंतु मेरा मानना ये है कि शायद जो प्रकाशन है, या तो ये लिपिकार हैं जो लिखने वाले हैं, उनसे यह भूल हुई हो, या तो जैसे मिर्च मसाला डाल के हमें आदत होती है सबको सुनाने की, तो ऐसे ही सहज में आनंद आता है। पता नहीं, मुझे मेरा अनुमान है केवल, किंतु ये गोपीनाथ जी को हम मर्यादित रखें और श्री आचार्य चरण से भिन्न श्री गोसाई जी से अलग बताएं तो हमारा धर्म नहीं रहता। ये बात सत्य है कि बलदेव जी का स्वरूप हैं श्री गोपीनाथ जी, साक्षात शेषावतार हैं, किंतु अपने पुष्टि मार्ग में निरंतर आवेश अवतार हैं, यानी अखंड रूप से और निरंतर रूप से आप पुष्टि पुरुषोत्तम ही विराजते हैं। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप विराजते हैं। इसीलिए मथुरा जी में और कई आदि जगहों पर श्री बलदेव जी, दाऊ जी, श्री बलराम जी की बिल्कुल सटीक पुष्टि रीत से सेवा चलती है, तो क्या वो गलत है? और रही बात बैठकों की, तो मैंने ये सुना है कि यदि आप आचार्य चरण और श्री गोसाई जी से भिन्न नहीं हैं, आप वल्लभ कुल का ही स्वरूप हैं, आप पुष्टि स्वरूप हैं, तो आपकी बैठक क्यों नहीं है? तो मेरे पास ये इसका खुलासा करने के लिए भी जवाब है कि आपकी बैठक इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिम, श्री वल्लभ के साक्षात प्रतिनिधि आप स्वरूप हैं। इसलिए श्री आचार्य चरण की जो भी बैठकें हैं उन पे आपका संपूर्णतः हक है। क्यों? क्योंकि आप साक्षात श्री वल्लभ का ही स्वरूप हैं। तो हम फिर से ये वार्ता जी में आ जाएं कि यहाँ पे लिखा है कि गोपीनाथ जी ने नाम उन चारों बेटों को दिया था, इसलिए वे मर्यादा मार्गीय हुए, और इसलिए श्री ठाकुर जी ने, ललित त्रिभंगी जी ने उनको सेवा नहीं दी। किंतु यहाँ ये भी स्पष्ट लिखा है कि लौकिक वैदिक कार्य में आसक्त बहुत हते, ताते श्री ठाकुर जी ने सेवा न कराई। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही मिल रहा है कि क्यों न कराई, क्योंकि लौकिक वैदिक कार्य में आसक्त थे। अब लौकिक वैदिक कार्य में आसक्त यानी अन्याश्रय, दुस्संग,
और कई ऐसी वस्तुएं, कई ऐसे व्यसन जो भगवत सेवा में बाधक बनते हों, जो सेवा में उन लोगों को उपयोगी न हों। तो एक मुझे महान कारण उसका यही दिख रहा है कि उनकी भगवद आसक्ति नहीं थी और लौकिक वैदिक कार्यों में आसक्ति ज़्यादा थी। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उनको सेवा नहीं दी। और एक और कारण यहाँ लिख रहे हैं कि चारों बेटान के आगे वैष्णव को सेवा कैसे मिले, ताते श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान बह गए। तो यहाँ क्या समझ आ रहा है कि श्री ललित त्रिभंगी जी को ऐसे आसुरी और लौकिक वैदिक कार्य में आसक्त, जो अन्याश्रय और दुस्संग से ग्रसित हों, ऐसे जीवों का अंगीकार करना पसंद नहीं है। इसलिए श्री ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर सिंहनंद में एक श्री गोसाई जी की सेवकनी ब्राह्मणी है थी। वाके घर प्रगट भय सब बात वा ब्राह्मणी सो कही, गोप्य रीति सो बहुत दिन लो सेवा कराए। सो श्री गोसाई जी की वार्ता के भाव में लिखे हैं। सो यहाँ एक कारण ये भी है कि सिंहनंद की एक जो ब्राह्मणी थी उसको श्री ठाकुर जी को सेवा का लाभ देना था, इसलिए आप वहाँ से अंतर ध्यान हुए। और यदि ठाकुर जी उन चारों बेटों को सेवा देते तो और वैष्णव को वह सेवा का लाभ न मिलता, इसलिए वहाँ से आप अंतर ध्यान हो गए और आप वहीं पधारे जहाँ आपको रुचे। सो श्री आचार्य जी ने ऐसी कृपा देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री पर की कि उन्हें कुछ ही दिनों में श्री ठाकुर जी ने अपना निज धाम, अपनी नित्य लीला में प्रवेश करवाया। सो वह देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री बड़े भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। अब यहाँ भाव प्रकाश श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि इनकी वार्ता में यह सिद्धांत जताए, जो दैवी जीव बिनु श्री ठाकुर जी में स्नेह न होए, श्री ठाकुर जी सेवा न करावें। अर्थात जो दैवी जीव नहीं है उससे कदापि श्री ठाकुर जी सेवा नहीं कराते हैं, और जिसको श्री ठाकुर जी में स्नेह न हो उससे भी श्री ठाकुर जी सेवा नहीं कराते। वो यदि अपना बेटा ही क्यों न हो और यदि अपने पिता ही क्यों न हो, यदि अपन दैवी जीव हों और श्री आचार्य चरण के चरणारविंद के प्रताप से श्री ठाकुर जी की सेवा अपने माथे विराजती हो, तो हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए और अपने जीवन को कृतकृत्य बनाना चाहिए, जिससे वह सेवा का फल हमें सहज में ही मिल सके। और यदि ऐसी उपलब्धि जो शिव ब्रह्मादि को नहीं मिलती, ऐसे दुर्लभ धन की हमें ही रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो वो रक्षा कैसे करनी चाहिए वो भी श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि ये संसार के जितने भी दोष हैं, यानी दुस्संग, अन्याश्रय के दोष, इन सब से सर्वथा डरते रहना और सावधान रहना, क्योंकि वह निरंतर हमारे आगे पीछे डोलते रहते हैं। और जब दुस्संग आदि बड़े दोष जब मिलें, उसी क्षण हमारा भगवत भाव नाश कर देते हैं। सो हरिराय जी शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं, अग्रे तु सावधानत्वं विधेयं सर्वथा पुनः दुस्संगादि महादोषा नाशयन्त्येव तत्क्षणात्। शब्दार्थ, आगे निश्चय फेरी सावधान पनो राखनो। काहे ते जो दुस्संगादि बड़े दोष हैं, सो जब मिलें ताही क्षण भगवत भाव को नाश कर रहे हैं। टीका श्री गोपेश्वर जी कर रहे हैं कि आगे सर्वथा सावधान रहियो, अर्थात आगे यानी जो आगे काल आने वाला है, सबसे कठिन महाविकराल काल आएगा, उसमें सर्वथा सावधान रहना है सभी वैष्णव जनों को। काहे ते, क्यों? जो दुस्संग दोष महाबाधक है। महाबाधक कहाँ है? तो सेवा में बाधक है। बाकी सब अन्याश्रयी दुस्संगी जितने भी मलिन प्रवाही जीव हैं, वे सब तो अपना क्षणभंगुर सुख प्राप्त करके संसार समुद्र में डूबते ही जा रहे हैं। किंतु हम वैष्णवों के लिए श्री आचार्य चरण ने और श्री हरिराय जी ने
ये उपदेश के रूप में यह हमको कहा है कि दुस्संग दोष महाबाधक है। सो जन्म जन्म ते भगवत भाव जोरी के, एक ठोर कियो होए, सो एक क्षण में ही तत्काल दुस्संग ते सगरे भाव को नाश होए। यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी हमने जन्म जन्म लेकर यानी 84 लाख योनि व्यतीत करके न जाने कितने सहस्त्र परिवत्सरों से जो भी अपने पाप भोग कर अपने पाप को कम कर कर नष्ट करके भगवत भाव उत्पन्न करके और एक ठोरे यानी इकट्ठे करके जितना भी हमने भाव जोड़ा है प्रभु प्रति, वो सब ये मनुष्य देह धारण करके दुस्संग से एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसलिए ही श्री आचार्य चरण और श्री हरिराय जी हमेशा निरंतर हमको अन्याश्रय से और दुस्संग से सावधान रहना और डरते रहना यह उपदेश देते रहते हैं। और आज्ञा कर रहे हैं आप कि श्री भागवत आदि पुराण में कहे हैं, जो बड़े बड़े भगवदी ये दुस्संग ते गिरे हैं, ताते तुम दुस्संग ते निश्चय क्षण क्षण में सावधान रहियो। श्री आचार्य चरण की और श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा से जिन लोगों के घर में, जिन वयस्कों के वडीलों के घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर अभी तक विराजमान है, उन लोगों को धनधन्यता का और कृतकृत्यता का उत्सव मनाना चाहिए हर रोज, क्योंकि ऐसे कलिकाल में भगवत धर्म और भगवत सेवा निभना अति कठिन है। वो केवल सुलभ श्री आचार्य चरण के दृढ़ आश्रय से ही बनती है। और आज की युवा पीढ़ी, हमारे आगे की जनरेशन बिल्कुल ही नास्तिक होती जा रही है। वो क्यों? क्योंकि बचपन से उनको भगवत धर्म, हिंदू सनातन संस्कार नहीं सिखाए जा रहे। बचपन से ही उनको हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, जिसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा होता है। उन बच्चों को घर में चप्पल पहनकर घुसना, बार बार हाथ न धोना, आचार शुचिता का ख्याल न रखना, जूठन हाथ करके हाथ न धोना, ऐसे आदि कई संस्कार हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे भगवत धर्म भी लुप्त होता जा रहा है, पुष्टि मार्ग भी लुप्त होता जा रहा है। क्योंकि यदि हमारे घर में हम आचार विचार नहीं रखेंगे तो ठाकुर जी को नहीं रुचेगा। और स्वाभाविक बात है कि यदि कोई मेहमान, कोई व्यक्ति हमारे घर आए और हम घर को अच्छा न रखें, हमारे आचार विचार अच्छे न हों, तो वह मेहमान भी कहेगा कि रहने दो, मैं मेरे घर जाके भोजन कर लूँगा और मेरे घर पे रह लूँगा। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी भी हमारे घर पर आकर हमारे से सेवा अंगीकार क्यों करवाएंगे, यदि हमें वो बेसिक स्टेप्स यानी आचार विचार ही सबसे पहले तो हम न निभा पाएँ। विषयाक्रांत देहानाम नावेशम सर्वथा हरि, अर्थात उसी प्रकार से जीव है। जीव के देह रूपी घर में विषय रूपी कचरा यानी गंदगी पड़ी रहे तो कोई भी मेहमान वह कचरे वाले घर में आकर रहने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वैसे ही श्री ठाकुर जी हैं। यदि हमारा हृदय, हमारी देह निरंतर विषयों से भरी हो तो ऐसी देह में ठाकुर जी कभी भी आवेश यानी प्रवेश और स्थित नहीं होना चाहेंगे और नहीं होते हैं। इसलिए यदि भगवद आवेश हमारे हृदय में हमको कराना हो तो सबसे पहले हमारे हृदय की शुद्धि, हमारे देह की शुद्धि करनी होगी। तभी जाके हमारे हृदय में ठाकुर जी स्थित होंगे, विराजेंगे, रहेंगे। और हमारे हृदय में ठाकुर जी भी प्रवेश करके विराज के सुखैन से विराजते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। आपको भी हमारे हृदय के दोष और अपराधों को शुद्ध करना पड़ता है, तब जाके आप विराज पाते हैं। क्योंकि हमारी सामर्थ्य में तो हमारे दोष निवृत्त करने के साधन हम हमारे जीवन में कर ही नहीं सकते हैं।
इसलिए निरंतर उद्यम दोषों को निवृत्त करने का सेवा के माध्यम से यही हमारा कर्तव्य है। तब ही जाके श्री ठाकुर जी अपने हृदय में विराज कर अपने सिंहासन को हमारे दोषों से शुद्ध करके आप स्थित होंगे। बोलो द्वारकाधीश की जय। यहीं हम आज देवा कपूर क्षत्रिय की वार्ता को विराम देंगे। आज की वार्ता छोटी थी। दूसरी वार्ता जी में हम सेठ दिनकर दास जी की वार्ता श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं हम अपने सत्र को विराम देंगे। बोलो द्वारकाधीश की जय। श्री द्वारकाधीश चरण शरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय, श्री कृष्णार परमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुति गुणलेश शारदेशेश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्याण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः।